दोस्तों आज मैं जो आपको एक अपडेट देने लगा हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और आज फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। सीमा हैदर केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब से मोमिन मलिक जी ने केस को ट्रांसफ़र करवाने की बात की है और साथ ही साथ ये कहा है कि रबूपुरा पुलिस सीमा की ऐसे देखभाल कर रही है जैसे वो उनकी फुप्पो हो या उनकी बुआ हो। तो रबूपुरा पुलिस ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है जो कि वो बहुत जल्द इसको सरंजाम देने वाले हैं। वो क्या है, क्या रबूपुरा पुलिस करने जा रही है मोमिन मलिक जी के इस स्टेप को लेकर के, जो उन्होंने जगह जगह पे जो है एप्लीकेशन दे दी है लिखकर, गृह मंत्रालय में, बड़े बड़े विभाग में जगह जगह पे जो एप्लीकेशन लिख के दी है, उसके अगेंस्ट वो अब रबूपुरा पुलिस क्या करने जा रही है या क्या स्टेप लिया है रबूपुरा पुलिस ने। तो आज मैं उसको बेनकाब करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास, अब सब लोग जानते हैं कि मेरे पास ऑथेंटिक खबर होती है। तो दोस्तों उससे पहले, मैं ये खबर आपको देने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से, जब आप लोग किसी के साथ रिलेशन में होते हो, चाहे दोस्ती का हो, भाई बंदी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी रिलेशन हो, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत कर लिया करें जैसे कि मैंने ट्रस्ट किया। मैंने बहुत से लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया। बहुत से लोग जो हिंदुस्तान से, हमारे बहनें, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे दोस्त जुड़ते हैं, तो किसी के दिल में क्या चल रहा होता है ये हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई आपके साथ है, फिजिकली आपके साथ नज़र आ रहा है, लेकिन वो दिल के अंदर क्या लेके चलता है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। और यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ तनवीर भाई के बारे में। तनवीर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यकीन मानिए आज मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं रात भर सो नहीं पाया। और क्यों नहीं सो पाया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है कि तनवीर भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम दोनों भाइयों ने मिलकर हैदर भाई के केस को लेकर चल रहे थे और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे बीच में दरार पड़ चुकी है, हमारे बीच में एक फूट पड़ चुकी है, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि मेरे पास तनवीर भाई की कुछ चीज़ें मौजूद थी। जाहिर है जब हम एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, भाई बंदी करते हैं, तो हमारी एक दूसरे के पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, चीज़ें होती हैं। तो वो मेरे पास तनवीर भाई की कुछ चीज़ें थी, वो मैंने किसी ऐसे एक शख्स के साथ शेयर कर ली जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा एतबार करता था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता था। उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट था कि ये बंदा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन उस बंदे ने वो चीज़ें किसी और के साथ, थर्ड पर्सन के साथ जाके शेयर कर ली और बाद में वो चीज़ें तनवीर भाई तक पहुंची। रिटर्न होकर वो जब तनवीर भाई तक पहुंची तो तनवीर भाई मेरे लिए बहुत बुरा भला सोचने लगे। ज़ाहिर है दिल में सोच रहे होंगे कि ये अरशद कैसा है। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ और मैं तनवीर भाई का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। तनवीर भाई की मेरी बात हुई, लास्ट बात कल हुई, कल रात को, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमारी बात हो पाएगी क्योंकि तनवीर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं कभी भी उनको नहीं खोना चाहता। आज मैंने खुद ने अपना गला घोंट दिया, अपने लिए कब्र जो है वो खोद ली है कि तनवीर भाई से मेरा जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका। इतना ज़बरदस्त रिश्ता था कि फैमिली के रिलेशन था हमारा, उनका मेरे घर में आना जाना था, मेरा उनके घर में आना जाना था। आज वो ख़त्म हो गया, आज वो टूट गया। और मैंने कल तनवीर भाई को बोला भी था, तनवीर भाई मुझसे गलती हो गई यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। लेकिन तनवीर भाई खफा थे। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है दोस्तों, मैं किस कुर्ब से गुज़र रहा हूँ आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिस शख्स को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, चाहते हो, जिससे आपका बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो, जब आपसे दूर जाता है ना, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आज मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। तो मैं तनवीर भाई से फिर एक दफ़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तनवीर भाई सॉरी यार, कान पकड़कर मैं बोलता हूँ सॉरी, प्लीज़ यार मुझसे बात तो करते रहो। तुम मेरे भाई हो यार, दोस्त हो, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ।
बहरहाल दोस्तों, आप भी मेरी तरफ से तनवीर भाई को सॉरी बोल दीजिएगा। जो लोग मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती यार, गलती सबसे हो जाती हैं, गलतियों की माफ़ी हो जाती है। तो तनवीर भाई से प्लीज़ मेरे लिए माफ़ी ज़रूर कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा जब भी उनकी लाइव में जाएं, उनके नीचे कमेंट्स करें उनकी वीडियोस पे, तो मेरे लिए उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि ये ज़ख्म मुझे ना जीने देगा ना मरने देगा। जो मैंने खुद ने जिस्म तनवीर भाई के जिस्म पे गोंद दिया है, छुरी से या चाकू से, किसी और चीज़ से मैंने उनकी बॉडी के ऊपर गुंदा कर दिया है, वो ज़ख्म मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, रबूपुरा में जैसे ही मोमिन मलिक जी ने याचिकाएं लिख कर दी हैं पुलिस में, विभाग में, जगह जगह पे, तो अब जो रबूपुरा के पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं और कुछ लोग और हैं कर्मचारी गौतम बुद्ध नगर के, सूरजपुर के, अब उन लोगों ने एक प्लान किया है कि अब अपनी जान कैसे छुड़ाई जाए। दोस्तों, ये लोग ऐसा कर रहे थे कि जो लोग रिटायर होने वाले हैं उन लोगों को बलि का बकरा बनाने जा रहे थे, उन पुलिस कर्मचारियों को आगे लेकर आना चाह रहे थे कि इन लोगों को हम, ये तो 2-4 महीने में वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, साल 2 साल में, 6 महीने में वैसे रिटायर हो जाएंगे। तो उनसे वादा ले लिया गया कि तुम लोगों की ग्रेजुएटी, तुम लोगों की पेंशन, तुम लोगों का जो भी अलाउंसेस बनते हैं वो सारे हम लोग पे करते हैं, बस तुम लोग सीमा के खिलाफ एक्शन मत लो, सीमा के खिलाफ चार्जशीट फाइल मत करो, सीमा के खिलाफ उसको अरेस्ट मत करो, कोई FIR मत काटो, और सीमा को कह दो जहां मर्जी घूमे फिरे, अयाशी करे, मौज करे, बस इतना काम करो। तो पुलिस कर्मचारियों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब जब मोमिन मलिक जी ने जगह जगह पे एप्लीकेशन लिख के दिए, जाहिर है अब कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना इस चीज का। तो अब वो लोग इन कर्मचारियों का एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करवाने वाले हैं, चाहे किसी चैनल पे करवा दें या बड़े चैनल के ऊपर जो उनका इंटरव्यू करवा दें, और कहेंगे कि ये लोग रिजाइन कर रहे हैं, ये लोग जो है, इन लोगों को हम निकाल रहे हैं नौकरी से। तो वो 2-3 लोग हैं, आने वाले चंद दिनों में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि ये वो लोग थे जो इन पुलिस वालों, ये वो पुलिस वाले थे जो सीमा की चाटुकारी कर रहे थे। तो ये एक प्लान के तहत किया जा रहा है सारा कुछ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज के बाद इस चीज़ पे आप लोगों को याद रहे कि ये रिकॉर्ड पे मेरी वीडियो पड़ी रहेगी कि कुछ अरसे बाद, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ये इस तरह का कांड करने वाले हैं, और ये उन पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ढोंग रचाएंगे। उनको जाहिर है पैसे तो सारे दे दिए गए, लेकिन हैरानगी दोस्तों इस चीज़ की, आखिर सीमा में ऐसा क्या निकल आया है कि उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ये सीमा जब बॉर्डर से क्रॉस हो रही थी तो 2 पुलिस कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने वहां से डिसमिस कर दिया था, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। आखिर क्यों? इस औरत को तो सजा नहीं मिली। जैसे ये रबूपुरा पहुंचती है वहां फेक ID कार्ड पर बनाने वाले को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये लोग, इनको सहूलत मिलती है, लेकिन क्यों? इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? लप्पू के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जो लोग इस कांड में शामिल, इसकी शादी करवाई जाती है, पंडित भाग जाता है, आखिर उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? वो भी बरी हो जाता है। AP सिंह जो सीमा को ये पट्टी पढ़ाता हुआ नजर आता है कि जान से एजेंसियां पूछे तो ये कहना, ऐसे कहना, इस तरीके से बात करना, उनसे कहना बिछुआ पहनती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ, मैं सनातनी हो चुकी थी, इस तरह की चीजें पढ़ना। तो कौन लोग हैं ये? अभी तक AP सिंह के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। आने वाले चंद दिनों में पुलिस कर्मचारियों का ढोंग ये रचाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बहुत जल्द ये करने वाले हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और शाम को मैं और भी खुलासे करूंगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।